बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कुछ दोस्त ने कहा है, कुछ दोस्तों ने, कि भाई जो कीमतें हैं ना, वो कई जगह पे अपार्टमेंट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो कम होनी चाहिए उनके मुताबिक। और वो कहते हैं कि इस एरिया की कीमत इस तरह होनी चाहिए, उस एरिया की इस तरह होनी चाहिए। हालांकि कीमत लोकेशन की और कंस्ट्रक्शन के मेयार की और इन चीज़ों की कीमत होती है, और जितनी अहम लोकेशन होगी उतनी कीमत ज़्यादा होगी। इस पे बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी कीमतें जो है ना वो ज़्यादा हैं। अगर आप आज कैलकुलेट करें ना, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की कीमतें चल रही हैं, मटेरियल की, स्टील की, आप सीमेंट की, लेबर की, बाकी सारी कॉस्ट अगर निकालें तो कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। ये वो लोग जानते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं, उन लोगों को पता है कि कितनी हाई कॉस्ट हो गई है। अब इस कॉस्ट को कट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचुरली एक रीज़नेबल मार्जिन तो इंसान का रहता ही है जो काम करेगा, लेकिन ज़्यादा मार्जिन जो है वो नहीं लिया जा सकता। ये भी एक मसला है। और चीज़ भी बेचनी है, रेट भी ऐसा होना चाहिए कि लोग ख़रीद लें। ये सारी सूरत हाल के अंदर डिपेंड करता है कि लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है, कि किस लोकेशन के ऊपर चीज़ आपको मिल रही है, कितने की मिल रही है, वो भी देखना बेहद ज़रूरी होता है। हम जो है वो फिनिश अपार्टमेंट जो है, यानी रेडी जो अपार्टमेंट है, वो मैक्सिमम 10,000 पर स्क्वायर फीट पे बेच रहे हैं, जो कि आज बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और जो इंस्टॉलमेंट प्लान पे है हमारे पास है, वो 9,500 पर स्क्वायर फीट भी है। इससे सस्ता रेट जो है वो समझ से बाहर है। अगर कोई इससे सस्ता बेच रहा है तो फिर मेरा ख्याल से कि वो डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि देखो बिज़नेस को ना बिज़नेस की तरह करना पड़ता है। अगर लोग ये समझते हैं ना कि वो बहुत और सस्ता देंगे और बना भी लेंगे, डिलीवर भी कर देंगे, तो वो असल में नहीं होगा। इस धोखे में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग तो आपने देखा है कि वो अपार्टमेंट जो है वो 20,000 पर स्क्वायर फीट, 25,000 पर स्क्वायर फीट, यानी इतनी बड़ी बड़ी कीमतों में बेच रहे हैं। तो वो कंपैरिजन चीज़ को पिक करना, क्या बेहतर है क्या नहीं, वो आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको यही बताते हैं कि देखिए आप कैसे कैलकुलेट करें प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए। आप कैसे देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए फिजिबल है, कौन सी नहीं है, क्या कीमत है, क्या लोकेशन है, कौन सी पार्टी है जो बना रही है, प्रीवियस उन्होंने क्या काम किया हुआ है। ये सारी सवाल जो है वो आपको जानने ज़रूरी है। तो जो फिनिश प्रॉपर्टी है, अगर आपको कोई रीज़नेबल प्रॉपर्टी मिल रही है और उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, यानी पार्टी अच्छी है, उन्होंने पहले डिलीवर किया हुआ है, क्वालिटी का काम किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन मेयार बहुत है। देखिए कंस्ट्रक्शन में जो है ना, जो पिलर है ना कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो 5000 PSI का होता है, यानी ये एक स्टैंडर्ड है। उसके इतनी उसकी मजबूती होनी चाहिए। अर्थ जो है क्विक है, उसकी रेजिस्टेंस उसके अंदर होनी चाहिए। अब ये सारा मेयार, फिर ये कि जो मिक्सिंग है वो क्वालिटी मिक्सिंग होनी चाहिए, जो कंप्यूटराइज होती है। अगर वैसे फिजिकल जिस तरह माजी में होता था उस तरह करेंगे तो वो जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आती है। ये भी छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज़ हैं। जैसे फिर अगर आप स्टील शटरिंग करते हैं तो आपकी फिनिश बहुत अच्छी आती है। अगर वो आप जो पुराने ज़माने में शटरिंग होती थी, वो बांस लगा के वो करते हैं, वो टेढ़े मेढ़े बांस होते हैं, उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। ये तो खैर बिल्डर की भी कास्ट बढ़ती है अगर वो स्टील शटरिंग करता है, तो ये थोड़ी सी कास्ट बढ़ती है और उसके ऊपर फ़ायदा और ख़ूबसूरती और ड्यूरेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सारे बुनियादी चीज़ें हैं। जब भी आप कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करें, ज़रा डीपली स्टडी करें चीज़ को, प्रोडक्ट को, कि कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है, ताकि वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर काम जस्टिफाइड होगा ना तो वो आपको फ़ायदा होगा उसका। और अगर आप अनजस्टिफाइड चीज़ ले लेंगे, आप समझेंगे नहीं कि आपने क्या लिया, ना लेने वाले को पता कि क्या ले रहा है, ना देने वाले को पता क्या दे रहा है, तो ये ज़रा एक मुनासिब नहीं तरीका। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी का काम दें, रीज़नेबल प्राइस हो और एक अच्छी चीज़ हो, ताकि कल को, सबसे बड़ी बात, कल को अगर आपने उसमें रहना है या उसको बेचना है तो आपको मुनासिब मुनाफा होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट का बुनियादी मकसद है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।